ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 8/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज करुणा, दया, प्यार के सागर बेहद के बाप शिव बाबा ने हम बच्चों से मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। आज का प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे। उत्तर में बाबा ने कहा, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। हम सामने वाले से जैसा व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही तो सामने वाला आपसे वही व्यवहार चाहेगा ना। तो आप अपने अंदर के अवगुणों को देखो और उनसे नफरत करो, तो आपसे ऐसा करने से कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, चेक एंड चेंज करो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई कर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। हाँ, चेक करना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं ईश्वरीय महावाक्य। हम रूहानी बच्चों प्रति आत्मा के परमात्मा के महावाक्य आत्मा के लिए तो बैठ बाप समझाते हैं आत्मा को कि इस समय यह रावण राज्य होने कारण मनुष्य सब है देह अभिमानी, इसलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से कांटा बना देती है, फट से फिर से वापस कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य हैं। देखिए, मनुष्यों की तुलना जानवरों से की है, क्योंकि किसी न किसी को मनुष्य तो देखिए मुख से तो किसी को कड़वे बोल नहीं बोलते हैं ना, मुख से तो किसी को ऐसा कुछ कहते नहीं है कि उसे आत्मघात हो जाए। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करते हैं जानवर जो मनुष्यों को आत्मघात कर सके। भल उल्टा मनुष्य उन जानवरों को बलि दे करके खाना और उनको परेशान करना या जो भी, तो ये मनुष्यों की ही जानवरों से तुलना की है, जो मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा किसी न किसी को एक ना एक को दुख देते रहते हैं। इस तरह से यह जो जानवरों में से लड़ते झगड़ते रहते हैं, है तो मनुष्य, परंतु एक दो में इसी तरह से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, थोड़े थोड़े पैसे के लिए। हाँ, आपसी कुछ ना कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ ना कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ नहीं बात बनी तो लड़ना झगड़ना, क्रोध में आवेश में आकर एक दो को बोलते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना। इस तरह से तो घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। मत भी नहीं है ना, मतांतर है, तो विषय सागर में ही सब पड़े हैं। यह सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बाप को बागवान भी कहा है ना। बाप बैठ समझाते हैं। गीता में है ज्ञान की बातें और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है। बाबा कहते हैं वह भागवत में वर्णन है, क्या क्या बातें लिख दी हैं। सतयुग में ऐसे थोड़ी ही कहेंगे। सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा, वहाँ कोई भी कांटा नहीं, कोई भी वहाँ मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा किसी को दुख या किसी को भी कोई ऐसी विकारी आत्मा होती ही नहीं है जो कोई किसी को दुख दे। वहाँ कर्म अकर्म होते हैं ना, कोई भी विकर्म नहीं करता। तो इस तरह से
वह तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो, फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हो। हाँ, सीढ़ी उतरते आते हैं ना। आज बड़ा अच्छा चलते, फिर माया के तूफान आ जाते हैं तो माया बैठे बैठे क्या हाल कर देती है। बाप कहते रहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। हाँ, कल की ही बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। ईश्वर के द्वारा, रचता के द्वारा वह सचखंड की स्थापना होती है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। सचखंड की रचता सत्य पिता ही करता है, तो उसे कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। बाबा कहते भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे, कोई दुख देने वाली आत्मा नहीं। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बाबा कहते बस बाबा हम तो शादी करते हैं, माया का भाव का देखते हैं ना। यहाँ तो है बिल्कुल शांति, यह दुनिया सारी है जंगल। बाबा कहते जंगल को जरूर आग लगेगी ना, तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे। जब जंगल में आग लगेगी तो जंगल में रहने वाले भी तो खत्म होंगे, तभी तो फिर नया संसार होगा। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, नथिंग न्यू। वही आग लगनी है जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। हाँ, तो वो द्वापर में जो लड़ाई रख दी थी ना, महाभारत की लड़ाई, वह लड़ाई असल में यही है। इस समय की बात है। तो एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है, जिसके द्वारा फिर कार्य, ये विनाश के कार्य में ये साइंस के द्वारा भी तो बाबा का सहयोग है ना। तो विनाश लीला के कार्यों में ये एटॉमिक बम और ये लड़ाई जो है वह सब लगेगी, तो उससे भाई भाई का विनाश ही है ना एक तरह से पुरानी दुनिया का। तो वही फिर पहले जो है यादवों की लगती है। वह भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं, साइंस से बनाए हैं मिसाइल्स। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं। ऐसे कोई पेट से थोड़े ही मूसल आदि निकल सकते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। इस तरह से अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए। तो यह कोई महाभारत की बात नहीं है, यहाँ की ही बात है। तो कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं। बाप तो फिर भी रहमदिल है, बाप को तो सबका कल्याण करना है। फिर भी जाएंगे कहाँ, देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाबा कहते हैं बाप है सर्व का सदगति दाता, पुनर्जन्म रहित, जो जन्म मरण से न्यारा है। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते, ये भी उनको गाली देने जैसा है ईश्वर को। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण, तुम्हारे में है देवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना। मंत्र देते रहो, प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। मन मना भव और मामे कम याद, ये जो सत्य पिता गुरु के बीज है, बीज मंत्र है ना, ये मन मना भव और मामे कम याद करो। हाँ, तो प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने। सिर्फ ये जादू ईश्वर के पास में ही है, जो नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनाने वाला जादू करते हैं। हाँ? तो देवता स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आनी है, आती है ना। हम किसी के अवगुणों को सहन नहीं करते ना, हमें बुरा लगता है ना, तो उससे हमें क्या होती है, नफरत होती है। तो अपने को देखा जाता है हम दैवी गुणों वाले बने हैं।
क्वेश्चन, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। फिर आसुरी जो राक्षस आदि किसे कहते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनके 10 सिर हो जाते होंगे, या फिर उनके तीसरा कोई ऐसा नेत्र उगाता होगा जिन्हें फिर त्रिनेत्र कह देते हैं, या इस तरह से जो सींग ऊंगे रहते होंगे, ऐसे तो नहीं है ना। आसुरी जो अवगुण वाले होते हैं ना, उन्हें ही आसुरी प्रवृत्ति वाले कहते हैं। उन्हें ही रावण, माया जो विकार से, तो 5 विकार नर के और 5 नारी के, ऐसे 10 शीश दिखाए हुए हैं रावण के, है ना। तो वो अहंकार जो था उसके अंदर ऐसा है ना, तो ये अवगुण है। तो इस तरह से हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, ऐसे चेक करना है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसी कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं व नहीं, यह सब चेकिंग के लिए क्वेश्चन है। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां हो माली। इस तरह से बाबा कहते हैं किस्म किस्म के माली भी होते हैं, अलग अलग माली भी होते हैं ना। तो कोई तो अनाड़ी है जो किसको आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे ना, माली जाएंगे ना, बागवान तो नहीं जाते, माली ही जाते हैं। तो यह माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए यह भी नहीं जा सकता। अब बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो वह भी नहीं जा सकते, अब तो वो अव्यक्त हो गए। तो जो माली हैं, जो बच्चे हैं बाबा के, जो बाबा की इस स्थापना के कार्यों में सहयोगी निमित्त बन, बाबा का ज्ञान जो गंगाएं कहा गया है, ज्ञान नदियां कहा गया है छोटी छोटी, तो वो नदियां ही तो माली है ना। वही तो फिर इस बागवान के बगीचे को लगाने में वही निमित्त आत्माएं सेवा करके उनको ऐसा माली जा करके फिर यह ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह तो सर्विस पर नहीं जा सकते ना, क्योंकि वह भी तो मेरे साथ है, शिव बाबा के साथ है। तो तुम माली चाहते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ, बाबा नाम नहीं बतलाते हैं, 3rd क्लास माली भी है ना। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे, उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रत्न ही निकालते रहते हैं, कोई रत्न के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? शिव पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं ना, अक के फूल चढ़ाते हैं ना, जबकि आपके अंदर का जो कड़वापन है, जो बैर है, जो आपके अंदर जहर है ना, दूसरों के प्रति द्वेष भावना, वो चढ़ाना है। हम क्या करते हैं, असली चीजें छोड़ नकली चीजें चढ़ा दी, जबकि वो नकली चीजों से तो झूठी चीजें चढ़ाएंगे तो फिर हमें सच्ची बातें या सच्चाई या हमारी झोलियां कैसे भरेंगी? ज्ञान रत्नों से खुद को भरना है तो असली चीजें चढ़ानी है ना, बलि किसकी देनी है? विकारों की। तो इस तरह से अक के फूल शिव पर चढ़ाते हैं ना। तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना, चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं, सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। उनकी फिर क्या गति होती है? बाबा कहते हैं मैं तो एक तो निष्कामी हूं और दूसरा पर उपकारी हूं, पर उपकार करता हूं भारतवासियों पर। तो जो हमारी ग्लानि करते हैं, बाप कहते हैं मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूं। किसको कहूं स्वर्ग चलो? तो कहते हैं स्वर्ग में तो हम यहाँ हैं ना। जिनके पास धनवान है, स्थूल धन से भरपूर है, तो वो सोचते हैं यहाँ ही स्वर्ग है और यहाँ ही नरक है। जो दुखी है वो नरकवासी है और जो सुखी है वो स्वर्गवासी है, ऐसे समझते हैं। तो स्वर्ग में तो हम यहाँ है ना। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में,
कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? कलयुग को कहा ही जाता है नरक। पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। किसी ने जीवन आत्मा ने शरीर छोड़ा तो कहते हैं स्वर्ग सिधार गया। स्वर्ग नहीं सिधारता, इसी संसार में वापस इस रावण राज्य में जब तक ये कल्प चक्र पूरा नहीं होता ना, यहाँ ही बिकारी दुनिया में जन्म लेता है, इसी नरक में आता है। क्योंकि सबसे जास्ती है भी 63 जन्म अपने बाद में ना, दुख में होने के बाद में, भक्ति शुरू होने के बाद 63 जन्म सबसे जास्ती जन्म। तो इस तरह से जो हमारे 8, 12, 21 और 43 जन्म है ना, तो सबसे ज्यादा यहाँ ही होते हैं। तो स्वर्ग कैसे सिधार सकता है? स्वर्ग में कैसे जा सकता है? स्वर्ग आसमान में समझते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग इसीलिए ऊपर में दिखाया गया है। मैंने मंदिर तो नहीं देखा, लेकिन उसका बाबा ने मुरली में कई बार वृत्तांत सहित बताया है कि ऊपर में स्वर्ग, क्योंकि देवी देवता निर्विकारी और सूर्यवंशी राज्य घराने के महाराजा महारानी थे ना, तो ऊपर में स्वर्ग दिखाया होता इसी धरा पर है। क्योंकि इंसान अपने शरीर के साथ में तो कहीं ऊपर स्वर्ग में, ऊपर बादलों में नहीं रह सकते हैं ना, ऊपर कोई दुनिया नहीं बसा सकते। इस तन के साथ ऊपर कैसे रह सकते हैं? अशरीरी ही ऊपर जाते हैं, फिर वापस नीचे ही इस धरा में, इस मातृभूमि पर, इस जो कहना चाहिए यही साकार दुनिया में ही आते हैं आत्मा इस शरीर को धारण करके, है ना। तो स्वर्ग नई दुनिया और पुरानी दुनिया, तो ये पुरानी दुनिया है। स्वर्ग नई दुनिया को जो सत्य पिता के द्वारा सच्ची रचना रचते हैं सत्य पिता, है ना, सच्चा सच्चा, तो सचखंड की स्थापना करते हैं। तो आसमान में फिर समझते हैं। बाबा कहते हैं देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है। नीचे तपस्या कर रहे हैं तो मनुष्य भी इसलिए कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है? सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। तो यह है ही विषय सागर, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। यहाँ इसे नहीं कहा जाता। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ हमारी गोल्डन एज होती है, जहाँ दूध की नदियां होंगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी है जो कोई कहे यह तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहाँ तहाँ बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो। दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। यह है ही सत्य नारायण की कथा जो स्वयं सत्य पिता सुनाते हैं। तो सत्य नारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की यही सत्य कथा है। सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता वह क्या देंगे? उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। बाबा ने गरीब का 1 रुपया और जो धनवान है स्थूल धन से गरीब जो बड़ा आदमी है उसका 1000 और गरीब का 1 इक्वल रखा है। बाबा ने गरीब की 1 ईंट और अमीर का 2000 1000 तो बराबर है 10,000। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जितना 1000 देने वाले को मिलता है उतना ही गरीब को भी। तो सबसे ज्यादा अभी जो है ना बाबा कहते हैं कि प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी बचता है तो वह क्या देंगे, है ना, तो उनको भी उतना ही मिलता है। सबसे ज्यादा जो है भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे।
क्योंकि देवताओं के पास ही ये प्रायः लोप हो जाता है ना ज्ञान, तो वो तो देवता होते ही नहीं उस समय, है ना। तो परंतु बाबा कहते देवताओं की जो किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते हैं। जैसे मेंढक ट्रै ट्रै करते हैं, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, क्वेश्चन। यह कुछ भी नहीं जानते हैं। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे यह भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना। बाप कहते हैं विकार में जाना, यह नंबर 1 पतितपना है। यह सारी दुनिया पतित है, सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है, वह गंगा स्नान करने से पावन बनना है, यह भी क्वेश्चन बाबा कर रहे हैं। तो बाप को तो मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटों से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो, यह भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं, होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं, इंद्र की सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते। यह इंद्र सभा है ना, ब्राह्मणी जो ले आती हैं उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा। अब दान पात्र को दान देने, जो इसको हम देते हैं तो वह पात्र को भी तो देख करके ही दान देना है ना। अब हम दान दे देते हैं और पता चला कि हमने दान दिया कुछ समझ के, और वो आगे जाके उस पैसे से ड्रिंक कर ले, कुछ गंदे पदार्थ खा ले और कुछ, तो वो उसका दोष हमें ही आएगा ना। तो इसके लिए तो बाबा ने परखने की शक्ति दी और बाबा ने कहा अपना स्थूल धन धनी के नाम पे दो। भल गरीबों की भी सेवा करो, वो भी अच्छी बात है। किसी अनाथ को पालना देने के लिए पैसा देना वो भी अच्छी बात है। किसी गरीब को खाना खिलाना वो भी एक अच्छी बात है। रोड के किनारे जो रहते हैं उनको भी कंबल चादर देना वो भी अच्छी बात है, वह भी एक पुण्य का कार्य है। लेकिन स्थूल धन इस धनी के नाम करेंगे, ईश्वर के नाम पे सेंटर खोलें, कुछ भी करें तो आपको ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। नहीं तो फिर जिसके पास बहुत अत्यधिक धन है, जिनके फ्यूचर के लिए कि आगे आने वाली पीढ़ी खाएंगे, तो ये समय तो अब बहुत अधिक है नहीं है। तो फिर वो आपका दबा रहेगा। कहते हैं ना, बाबा ने मुरली में भी कहा है कि चोर चोरी कर लेंगे। अब ये जो सुनामी आ गई, कुछ इस तरह से अर्थक्वेक आ गया, तो बैंक में रखे रहेंगे तो पानी में भर जाएगा, बैंक पानी से भर जाएगा, तो फिर आप किसके ऊपर क्लेम करेंगे, है ना। यह सब बातें हैं। तो इससे पहले कि बाबा हमें अलर्ट देते हैं कि आप धनी के नाम करेंगे तो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हम फ्लाइट से सफर करने के टाइम हमारा जो बैगेज होते हैं तो वो ट्रांसफर होकर बेल्ट में आते हैं ना, और जो संस्कार आत्मा में रहते हैं वो साथ लेकर के उन्हें इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल सामान अपने पास में होता है ना। तो वही बात है, बाबा हमें समझाते हैं। इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा, इसलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए, है ना। इसीलिए परखने की शक्ति भी बाबा ने बताई है। तो आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यों में खड़ी हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, ख्याल करना चाहिए। अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़े ही मेहरबानी करते हैं। हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा पर थोड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। हम स्व कल्याण के लिए, खुद के परिवर्तन के लिए, खुद सुख की दुनिया में जाने के लिए, अपना जीवन सुखी बनाने के लिए कर रहे हैं ना। बाप को तो यहाँ आना नहीं है जन्म मरण में, ना ही उसे ये सुख दुख की दुनिया में आना है, ना ही वो दुर्गति में
में आते हैं। हाँ, कर्म विकर्म में तो आते नहीं। तो सतो रजो तमो में जो आएगा, जो कर्म करेंगे वही तो सीखेंगे, और वही तो ऊंचा उठने के लिए उनको ही तो सुख की दुनिया में जाना है। बाप को क्या करना, बाप पर थोड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। मुरली बाबा ने कहा इसीलिए सुन लेते हैं। बाबा को क्या करना है? आप अपने लिए, स्वकल्याण के लिए है। तो यह बातें सोचने की है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से मेहरबानी अपने आप खुद पर कर रहे हो, बाप पर थोड़ी ही। तो मेहरबानी तो अपने पर करनी है। अब श्रीमत पर चल रहा है, बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे ना, आंखों को थोड़ी ही देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, तो यह भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनने चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती है ना। माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो कि भगवानोवाच काम शत्रु है। पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करते हो ना, वह राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। बाप को भूल गए तो हम बिल्कुल एकदम पतन की ओर हो जाते हैं, पतन की ओर चले जाते हैं। तो उनको भूल जाने से ही गिरते हैं। फिर शर्म आती है, देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा, एक बल एक भरोसा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा, बाबा ने कहा खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। आज का वरदान बाबा ने दिया है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। आज का स्लोगन बाबा ने कहा, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल चाल और चाल चलन प्रभावशाली हो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।